एक दिन का दुल्हा जिसको उसकी नई नवेली दुल्हन ने शादी के पहले ही दिन अपने आशना के साथ मिलकर जान से मार दिया। वलीमे की तमाम रसूमात से फारिग होकर ये लोग अदनान के ससुराल में जा रहे थे, तो वहाँ पर पहले से एक नामालूम शख्स असले के साथ मौजूद था और अदनान को देखते साथ ही उन्होंने फायरिंग कर दी अदनान के ऊपर। इसकी जो बीवी है वो बहुत देर से इस आदमी के साथ उसके ताल्लुकात थे, जो भी कीमती चीजें अदनान के पास थी वो सारी चीजें लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। वो मसहरी वाला कमरा, वो तमाम तर चीजें वहीं की वहीं रह गई। नहीं है तो सिर्फ वो एक दिन का दुल्हा मौजूद नहीं है। सियालकोट डस्का में एक दिन का दुल्हा जिसको उसकी बीवी ने, नई नवेली दुल्हन ने शादी के पहले ही दिन अपने आशना के साथ मिलकर जान से मार दिया। किस तरह से वाकया पेश आया? ये एक दिन का दुल्हा है जिसका नाम है अदनान। शादी करता है सवेरा नामी लड़की के साथ। सवेरा जो है वो इस शादी पर किसी भी सूरत रजामंद नहीं थी, लेकिन ये तमाम तर चीजें जो हैं खुलकर बहुत देर बाद सामने आई। उस वक्त सामने आई जब अदनान जो है वो इस दुनिया से चला गया। वलीमे की तमाम रसूमात से फारिग होकर ये लोग अदनान के ससुराल में जा रहे थे और अदनान के घर वाले भी उसके साथ शामिल थे। अदनान के वालिद का कहना है कि जैसे ही हम लोग अदनान के ससुराल में दाखिल हुए तो वहां पर पहले से एक नामालूम शख्स जिसका नाम है मोहम्मद बूटा उर्फ रहमान असले के साथ मौजूद था और उसके साथ एक और भी नामालूम शख्स मौजूद था जिसको हम नहीं जानते। अब वो दोनों जो शख्स हैं वो अदनान को मारने की गर्ज से वहां पर मौजूद थे और अदनान को देखते साथ ही उन्होंने फायरिंग कर दी अदनान के ऊपर, क्योंकि उसको जान से मारना चाहते थे। जब फायरिंग की तो जो फायर है अदनान के पेट में लगे और वो वहीं पर जमीन पर ढेर हो गया। वालिद ने और बहनोई ने फौरी तौर पर उसको उठाया और गाड़ी में लेकर गए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहां करीबी हॉस्पिटल वालों का कहना था कि फौरी तौर पर इसको गुजरांवाला ले जाओ, हमारे बस का नहीं है ये केस। अब जब उसको गुजरांवाला लेकर जाते हैं तो रास्ते में ही अदनान दम तोड़ देता है। ये वो शादी का घर था जहां पर शहनाइयां बज रही थी, खुशियों का सामान था, बहुत सारे ख्वाब होंगे कि नई नवेली दुल्हन आई है। अदनान के बहुत सारे ख्वाब होंगे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो लड़की सवेरा जो कि एक दुल्हन बन के इनके घर में आई है वो खुशी के साथ नहीं आई, बल्कि जबरदस्ती उसको अदनान के निकाह में लाया गया। अब जब तमाम चीजें खुलकर सामने आई और उसके बाद जो शहनाइयां थी, जो घर में लाइटें लगी हुई थी, शादी की वजह से शादी की तकरीबात चल रही थी, वो तमाम तर चीजों को जब देखा गया तो पता लगा कि जो इसकी बीवी है सवेरा वो उसका आशना था, जिसका नाम बता चुकी हूँ कि रहमान था। बूटा उर्फ रहमान उसका नाम था। अब पता लगा कि इसकी जो बीवी है वो बहुत देर से इस आदमी के साथ उसके ताल्लुकात थे और वो इस आदमी के साथ शादी करना चाहती थी। बारहा बार उसने अपने घर वालों से कहा कि मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले नहीं माने और जबरदस्ती शादी अदनान के साथ कर दी गई। लड़की की रजामंदी के खिलाफ जाकर उसकी शादी अदनान के साथ कर दी गई। शादी का दूसरा दिन था, वलीमे का दिन था और उसने अपने इस आशना के साथ मिलकर प्लानिंग करके कि इसको जान से मार देते हैं, उन्होंने इसको जान से मार दिया। उन वालदैन का जरा जहन में तसव्वुर लेकर आए जो एक नई नवेली दुल्हन अपने घर लेकर आया, जिनका बेटा दुल्हा बना है और बहुत सारे अरमान, बहुत सारे ख्वाब जहन में होते हैं कि बेटे की शादी हुई है, अब आगे जो भी मुस्तकबिल के ख्वाब थे वो एक सेकंड में इस नई नवेली दुल्हन ने चिकनाचूर कर दिए। अब ये जो लड़की है सवेरा, ये जाने से पहले उस आदमी अपने आशना के साथ मिलकर उसका वॉलेट, उसकी अंगूठी, सलामी में जितने भी पैसे इकट्ठे हुए थे वो सारी सलामी, जो भी कीमती चीजें अदनान के पास थी वो सारी चीजें लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। अदनान के वालिद जो है उनकी मदयत में पर्चा दर्ज हुआ और उनका कहना है कि अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि हमारे बेटे के साथ ये होगा, या हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि ये लड़की शादी कहीं और करना चाहती थी, हम कभी भी इस घर के साथ, इस लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता ना जोड़ते। इस वजह से कहा जाता है कि जब भी आपने अपने बच्चों की शादी करनी है तो खुदारा इस चीज को देख लिया करे कि क्या आपके बच्चों की रजामंदी उस चीज में शामिल है। अगर आपके बच्चों की रजामंदी शामिल नहीं है, चाहे तो आप उनसे कता ताल्लुक हो जाए, लेकिन इस तरीके के नताइज सामने आने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों की मर्जी के साथ उनकी शादी वहां पर करें। अब ये लड़की जो है उस आदमी के साथ फरार होगी, तमाम से चीजें लेकर चली गई, इतनी बड़ी प्लानिंग की। एक दिन के दुल्हे के साथ, खुद एक दिन की दुल्हन थी और बहुत बार घर वालों को कहती रही कि मेरी शादी वहां पर कर दो। और इस चीज की जो खार थी वो इसकी आशना ने अपने दिल में रखी कि इसके घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी जिसके साथ मैं ताल्लुकात में था, उस लड़की की शादी कहीं और क्यों की, और उसका बदला उसने इस तरह से लिया कि इस लड़के को जान से मार दिया। घर वालों ने तो हर मुमकिन कोशिश की होगी, हर तरह से कोशिश की होगी कि किसी ना किसी तरीके से अदनान को बचाया जा सके, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। आज अदनान इस दुनिया में नहीं है, उसका वो कमरा, वो मसहरी वाला कमरा, वो तमाम तर चीजें वहीं की वहीं रह गई। नहीं है तो सिर्फ वो एक दिन का दुल्हा मौजूद नहीं है, वो किसी बहन का भाई होगा, किसी भाई का भाई होगा, वालदैन का लख्ते जिगर था जिसको इस
صرف آشنائی کے چکر میں، صرف اس ناجائز تعلقات کی وجہ سے اس لڑکے کو اپنی قربانی دینی پڑی، اپنی جان کی قربانی دینی پڑی، اور آج وہ شخص اس دنیا میں نہیں ہے۔ خدارا اپنے بچوں کی جب بھی شادیاں کریں ان کی مرضی کے مطابق کریں۔ اس طرح کے نتائج، چاہے لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو، چاہے لڑکے کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو، دونوں صورتوں میں نتائج اس طرح کے آتے ہیں۔ مگر یہ لوگوں کے لیے وہاں پر ایک ظاہر ایک غم کا سما ہے کہ وہ ایک دن کا دلہا تھا۔ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر لڑکے کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ بھی کسی صورت میں اپنی بیوی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ لیکن یہ لڑکی کی پلاننگ ہے، سویرا جو ہے، جو اس نے ایک دن شادی کا گزارا اور دوسرے دن اس نے اس آدمی کو، عدنان کو، اس دنیا سے رخصت کر دیا اپنے آشنا کے ساتھ مل کر۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور آنے والی جو اگلی منزل ہے عدنان کی وہ آسان کرے۔ خدارا مت کریں اس طرح کے فیصلے اپنی اولاد کے ساتھ جس کے نتائج اتنے بدترین ہو۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔